जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्त, ये पॉलिटी की थर्ड वीडियो है। ऐसे ही अलग अलग वीडियो में पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा देंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, उतने में आपका पेपर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये कांस्टेबल और जेल वार्डर के लिए भी है। कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है कि अपलोड कर ली गई चैनल पे, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मतलब 51 नंबर। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कब की गई? 29 अगस्त 1947 को मसविदा समिति की नियुक्ति की गई, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 नंबर है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। 53 नंबर दिया, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या थी, यानी कि मसविदा समिति में टोटल कितने सदस्य थे, सदस्यों की संख्या बतानी है, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे मसविदा समिति में। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, नहीं थे, ठीक है। तो कौन नहीं थे? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है। बाकी कौन थे? गोपालाचारी आयंगर थे, BR अम्बेडकर थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे, ठीक है। ये तीनों थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है। तो पूछता है कि कौन थे, तो 3 का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। गोपालाचारी आयंगर, BR अम्बेडकर और अलादी कृष्णा स्वामी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं था। इसमें भी नहीं था बताना है, ठीक है। तो कौन नहीं था, अभी हम पिछले में बताए हैं। तो कौन नहीं था? 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि KM मुंशी थे। गोपाल स्वामी अयंगर पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि वो सदस्य थे, और मोहम्मद सदाउल्ला ये भी थे। तो इन तीनों का नाम भी नोट कर लीजिएगा कि ये थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 का देखते हैं। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा। संविधान के प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो किसने रखा था? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर।
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? किस आधार पर लिए गए थे सभी निर्णय? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछता है समिति के अध्यक्ष, समितियों के अध्यक्ष जो थे, जो पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है जो पूछ लेता है कभी। 61 का देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था बताना है। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था? तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कब? जुलाई 1947। जुलाई 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था ये बताना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को डेट पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 65 देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? यानी कि अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, डेट याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने लोग किए थे? तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कितने किए थे? 284। 284 किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? पूछ लेता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का देखते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सिंपल क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में मतलब। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा नामित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी 1924। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। 75 का देखते हैं। 75 का है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था, इनमें से बताना है। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी AKIR, मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी थे। ठीक है, इस सदस्यों के नाम पूछता है, नोट कर लीजिएगा। AKIR, मोहम्मद सादुल्लाह और KM मुंशी, और बाकी पिछले क्वेश्चन में नाम मैंने बताया वो भी नोट कर लीजिएगा। तो ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, और एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन यही से मिलेगा आपको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।